हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों जंतर मंतर पर दोस्तों जो स्वाभिमान रैली निकाली गई थी उसके बारे में बात करेंगे। कल का दिन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट था और कल के दिन दोस्तों बड़ी संख्या में स्वाभिमान रैली जो है और OROP 2 की जो विसंगतियाँ उनको लेकर कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। दोस्तों, उस रैली का क्या परिणाम हुआ, क्या मांगे पूरी हुई और इसके ऊपर जो है लेटेस्ट अभी क्या कल के दिन जो पूर्व सैनिक वहाँ पे बैठे हुए थे उनके जो है इस प्रयत्न से क्या उसका जो है रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे एक बार फिर से दोस्तों JCOs और ऑफिसर्स और जवानों के बीच में जो भेदभाव है उसका दोबारा से एक बार चीज़ें आई, जहाँ पे जो ऑफिसर्स की एक मांग थी वो फटाफट जो है मान ली गई है। जो ऑफिसर्स की जो एक डिमांड थी उसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा। हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी ऐसी डिमांड थी जिसके ऊपर जो है सरकार राज़ी हो गई है, और वहीं जो है जहाँ पे JCOs और जवान जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जो है डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी JCOs जवानों के लिए जो है बहुत सारे, चाहे वो इक्वल MSP का हो, चाहे आपका OROP 2 हो, OROP 3 भी जो आने वाला है, तो उन सब की चीज़ें दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने पे। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है जवानों का जो है अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन ऑफिसर्स को फटाफट मिल जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे अब जो DA का जो फॉर्मूला है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि जो DA का फॉर्मूला वो क्या होगा। मार्च आ चुका है, बहुत सारे अलग अलग कन्फ्यूजन चल रहे हैं। जो 7th पे कमीशन में कहा गया था उसमें जो है DA को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई थी, क्या सरकार उस घोषणा को मानेगी, और ये जो है नया वेतन आयोग आने से पहले हुआ है। तो दोस्तों उस टाइम पे बोला गया था कि अगर 8th पे कमीशन से पहले कहीं पे भी जो ये नॉर्मल फार्मूला होता है कि DA जो है 50% आपका क्रॉस कर जाता है, तो DA के जो कैलकुलेशन है, जो DA का फॉर्मूला बिल्कुल बदलना जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या अभी भी सरकार इस चीज़ को मानेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बदलने का मतलब ये होता है कि महंगाई बहुत तेज़ी दर से बढ़ रही है और उसका जो बेनिफिट है वो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलना चाहिए। तो दोस्तों उसी को लेकर बात करेंगे, क्या ये सही में जो है इसमें बदलाव हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों 7th पे कमीशन न्यूज़ आ रही है, विल DA फॉर्मूला चेंज आफ्टर मार्च। अब उसके ऊपर दोस्तों जो है, और ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक बहुत बड़े अखबार की, और ये इस टाइम पे सब न्यूज़पेपर में जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और दोस्तों जो भी हम डिस्कस करते हैं वो इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ से ही डिस्कस करते हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इसको जो है ज़रूर एक बार आप भी कंफर्म करें इसमें। और हम बात करने जा रहे हैं कि जो 7th पे कमीशन है, द DA फॉर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स इज़ वर्कड आउट बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो भी आपका DA कैलकुलेट होता है वो आपके AIC पिन के आंकड़ों के थ्रू होता है, ब्रॉट आउट बाय लेबर ब्यूरो। अब दोस्तों हर बारी जो है ये सेम होता था, अब जो है क्या डिफरेंस आया हुआ है, ये भी था कि जो डियरनेस अलाउंस है ये साल में 2 बार जो है इसमें बढ़ोतरी होती है। द डियरनेस अलाउंस इज़ रिवाइज्ड ट्वाइस ए ईयर इन जनवरी एंड जुलाई। ये सारी बातें दोस्तों में पता है। द अनाउंसमेंट इज़ मेड पब्लिक इन मार्च मोस्टली, और वहाँ पे जो है जो जुलाई वाला है वो लगभग अक्टूबर तक हो जाता है, और ये जो है मार्च इस महीने में हो जाएगा। अब जो इस बार का DA हाइक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का DA जो है कोई नॉर्मल DA नहीं है, वो एक जिसको कहते हैं कि बेंचमार्क, यानी कि 50% जो है उसको जो है उसने जो है कवर कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स विल गेट एरियर्स फॉर प्रीवियस मंथ। तो मार्च में जब करेंगे तो जनवरी और फरवरी का एरियर भी आपको मिलेगा। और अब बात आती है दोस्तों DA 50% को लेकर, क्योंकि इस बार जो है जनवरी से DA 50% कन्फर्म हो चुका है। तो ये DA जो है एज़ पर द रूल, जो 7th पे कमीशन में भी इसका जो है जिक्र किया गया है कि जैसे ही आपका DA जो है 50% होता है, आपका पूरा DA जो है आपके बेसिक में मर्ज हो जाना चाहिए।
अब इसको जो है मर्ज करने में जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो पड़ेगा, और ये सीधे सीधे जो है आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर सीधे सीधे बोझ पड़ता है। तो क्या सरकार इसको करने जा रही है? एक ये ऑप्शन है। दूसरा एक और ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ 25% जो है डीए मर्ज किया जाएगा, उसके बाद से 25 से शुरू किया जाएगा। जब डीए 50% करते हैं तो वो जो है आपका 0% हो जाएगा मर्ज करने के बाद से, और फिर 1 2 3 इस तरह से शुरू होगा। यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक आपके 4% है तो आपका 4 ही होगा, ये जो 50 55 ये सब नहीं होगा। तो दोस्तों एक ये बात है। दूसरी बात है 25%, और तीसरी बात बहुत सिंपल है जो चला आ रहा है, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन की नहीं है उसमें उम्मीद, तो वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन तीनों में दोस्तों जो क्लैरिटी अभी यही आ रही है कि 50% पे अभी जितनी बार भी सरकार से क्वेश्चन पूछा है वहाँ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हम बात करते दोस्तों जो है वही बात कर सकते हैं, हम इसमें नहीं कह सकते कि आपका 50% से आ गया है आपको ये मिल जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितनी बार भी सरकार से बात हुई है उसमें कहीं पे भी 50% नहीं है। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जिस टाइम पे 7th पे कमीशन का गठन हुआ था उस टाइम पे क्लियर कहा गया था कि 50% होते ही नेक्स्ट वेतन आयोग की वेट ना करके ये जो 50% वाला फॉर्मूला इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जिसमें कि अभी जो जितने ऑफिसर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी मांग जो है पूरी हुई है। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं आज की डेट में जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है, इंडियन आर्मी ने नई पॉलिसी के तहत किया पहला प्रमोशन, उस ऑफिसर को जाने जिनको मिला मौका। तो दोस्तों कहने की बात है कि जो ऑफिसर्स की जो डिमांड्स थी बहुत टाइम से जो पेंडिंग थी वो इजीली पूरी की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी न्यू प्रमोशन पॉलिसी को कर्नल रैंक बिना कमांड पोस्टिंग के ही मिली है। पहले लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर का कर्नल रैंक के लिए जो है कमांड जानना ज़रूरी था। तो दोस्तों अब क्या है कि जो नई प्रमोशन पॉलिसी है जो ऑफिसर्स के लिए जो NFU है वो अब इम्प्लीमेंट होगी। आप इसमें देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑफिसर का कर्नल रैंक के लिए कमांड असाइनमेंट में जाना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे JCO जवानों की जो है मांगे जो जिसके लिए जंतर मंतर पे इतने टाइम से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन ये सब मांगे जो है बहुत जल्दी पूरी हो जा रही है। उसको लेकर जो है दोस्तों जवानों में थोड़ी निराशा है। और हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे कल जो है जंतर मंतर पर स्वाभिमान रैली हुई थी, और स्वाभिमान रैली में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दोस्तों ज़्यादा सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि जिस संख्या में जो है पहले स्वाभिमान रैली में लोग एकजुट हुए थे, इस बार जो है उतनी संख्या में नहीं एकजुट हो पाए, और इसकी वजह से दोस्तों जो है रैली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दोस्तों जो स्वाभिमान रैली से उम्मीदें थी वो नहीं हो पाई, और वैसे तो जो रैली थी सक्सेसफुल थी, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है JCO जवान और पूर्व सैनिक बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, वो इस बार नहीं हो पाया। और एक बार फिर से दोस्तों इसको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है जो ये JCO जवानों की जो मांगे हैं, चाहे वो इक्वल MSP को, चाहे वो ROP 2 को, वो किस तरीके से जो है दिलवाई जाएगी। जहाँ तक बात की जाए पूर्व सैनिक और JCO जवान, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाए। और इसी वजह से दोस्तों कल का जो स्वाभिमान रैली की गई थी, और इसका मतलब ये था कि जल्द से जल्द जो भी एटलीस्ट OROP 2 की जो विसंगतियाँ हैं वो सरकार के सामने आए, और साथ ही साथ दोस्तों इक्वल MSP का भी केस बहुत टाइम से चल रहा है, तो उसको भी दोस्तों जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम हो और जो पूर्व सैनिक हैं उनको उनका हक मिल सके। और दोस्तों इसके ऊपर एक बार फिर से जो है अभी मीटिंग बैठनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कमी रह गई हैं और किस तरीके से जो है, वैसे ये रैली सफल है काफ़ी, लेकिन फिर भी और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि जो है जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है पूर्व सैनिकों की, केंद्रीय कर्मचारियों की, वो पूरी हो सके। दोस्तों ये थे आज के स्वाभिमान रैली को लेकर अपडेट।
डीए को लेकर अपडेट, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है जो कि आपका NFU जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, और साथ ही साथ लोगों उसको, ऑफिसर्स को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।